A very good morning to all of you and a warm welcome to Optics morning analysis session. बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो दिख रहा है मुझे अभी यहाँ पर चार्ट्स वगैरह सब हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे. चार्ट्स में एक अच्छा सा प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम. सो लेट्स डिस्कस इट क्विकली. सबसे पहले अगर हम SGX निफ्टी को देखते हैं तो SGX निफ्टी इज शोइंग अ गैप डाउन स्मॉल बट या इट इज अ गैप डाउन बिकॉज इट इज शोइंग -87. एंड अगर हम लोग उसके बाद में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ ग्लोबल वंस अगेन. सो या एज वी कैन सी यहाँ पे हमको जो दिख रहा है SGX निफ्टी का डेटा जो हमको बोल रहा है स्मॉल गैप डाउन की बात कर रहा है. नॉट अ बिग गैप डाउन बट इट्स स्मॉल गैप डाउन. इट कुड बी अ रीटेस्ट समथिंग लाइक दैट. एंड यहाँ पे जो हम देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस ये आपको बोल रहे हैं फ्लैट ओपनिंग बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो किसी में भी कोई मेजर चेंज नहीं है. ठीक है. यस निकाई जो है उसमें है एंड या शंघाई में है बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाकी जो देखोगे जैसे डाउ जोन्स हो गया एंड नेस्डैक हो गया इनमें बहुत माइनर सा चेंज है. सो या इट कुड बी अ नियर टू फ्लैट और नियर थोड़ा सा गैप डाउन सा हमको ओपनिंग मिल सकता है. देन उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है FIDI डेटा. तो FIDI डेटा में आप देखेंगे FII जो है इसको पूरे को अगर आप कंसिडर करते हो तो इट्स अ मिक्स एंड मैच. स्लाइड सा बुलिश कह सकते हैं हम इसको. ठीक है. इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ये तो आपको बोल रहे हैं डिसीजन की कंडीशन है. स्टॉक फ्यूचर्स को देखेंगे तो माइल्ड बुलिश है. सो ओवरऑल इट्स अ मिक्स टू बुलिश सेंटिमेंट. देन उसके बाद में अगर आप प्रो को देखेंगे तो यहाँ पर भी मिक्स टू बुलिश यानी बुलिश साइड में ज्यादा है ऑब्वियसली. सो इट कुड बी मिक्स टू बुलिश सेंटिमेंट राइट. उसके बाद में जो हम नेक्स्ट आते हैं DI जो है DI अगेन मिक्स टू बुलिश है. स्टॉक फीचर्स को छोड़ के बाकी सब मिक्स टू बुलिश है. ठीक है. देन उसके बाद में आप आते हैं OI डेटा पे. अगर हम आते हैं तो OI डेटा इज सेइंग कॉल राइटर्स ज्यादा है पुट राइटर्स कम है. कॉल राइटर्स ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपको वंस अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है एंड पुट राइटर का मतलब है सपोर्ट क्रिएट हुआ है. तो देखिएगा आप जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है. इट इज अराउंड 50.50 राइट. सो अभी के लिए हम यहाँ इस डेटा को देख के कह सकते हैं इट इज अगेन मिक्स एंड मैच. मतलब वी कैन नॉट डिसाइड राइट नाउ या वी कैन नॉट प्लान राइट नाउ कि अभी हमको क्या डायरेक्शन मिल सकता है राइट. क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों ही ऑलमोस्ट बहुत डिफरेंस है बट बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है. और अगर हम बात करते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है कहाँ पे सपोर्ट ज्यादा है तो देखिए हाईएस्ट जो सपोर्ट है 26,000 पर है. ठीक है. और हाईएस्ट जो सॉरी हाईएस्ट जो सपोर्ट है वो 25,500 पर है. और हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 26,000. तो जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं देखिए अभी कल की जो क्लोजिंग हमको काफी इंटरेस्टिंग मिली है 26,000 के ऊपर मिली है. और कल जब हमने डेटा एनालाइज किया था तो हम बार बार यही चीज रिपीट कर रहे थे कि 26,000 का अगर लेवल क्रॉस हो जाता है तो हमको एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है. और कल फर्स्ट हाफ में हमको थोड़ा सा पुट साइड के ट्रेड्स मिले थे फिर उसके बाद में कॉल साइड्स पे हमने फोकस किया था. और अब हमारे पास क्योंकि क्लोजिंग 26,000 के ऊपर है तो इनिशियली अगर हमको थोड़ा सा स्लाइड से गैप डाउन मिलता है तो हो सकता है वो एक रीटेस्ट की तरह काम करे और वापस हमको पुल बैक की तरह काम करे और वापस हमको एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है. ठीक है. बट स्टिल हम लोग फोकस करेंगे हमारे लेवल्स पे. करंटली क्या सिनेरियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो कि ओपनिंग के बाद में OI डेटा क्या मिलता है और जो हम लोग अभी लेवल्स प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर नीचे कहाँ हमको क्लोजिंग मिलती है. सो फर्स्ट लेवल इज 25,800. देन उसके बाद में 25,900 देख लीजिए आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो वही हमारे लेवल्स हो जाएंगे. और उसके ऊपर जैसे जैसे हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती जाएगी हमारा जो कॉल साइड वाला जो सिनेरियो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट इज 25,800 देन सेकंड इज 25,900. ये हो गए हमारे अप साइड के लिए लेवल्स हो गए. और डाउन साइड के लिए जो हमारे लेवल्स हैं वो है 25,600 जो कि कल हमारा अप साइड के लिए था. ठीक है. इसके नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम पुट साइड पे फोकस कर सकते हैं. और 25,500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर तो स्ट्रांगली आप जा करके देख सकते हो और डाउन साइड के या फिर पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हो. यहाँ पे आपको सारे लेवल्स क्लियरली विजिबल हैं. देन उसके बाद में हम आते हैं बैंक निफ्टी पे. बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा ऑल्दो दोनों सेम क्वांटिटी में है कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग कहीं पर भी क्लियरली नहीं विजिबल है. सब एक ही है फर्स्ट एंड ऑल 61,000.
तो इसके ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली और उसका हाई ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ कॉल साइड ट्रेड या फिर लॉन्ग साइड ट्रेड, और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान हम लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर तो इवन आपको ना तो कॉल राइटर ज्यादा है ना पुट राइटर ज्यादा है, तो हम लोग फोकस कर सकते हैं अपने अप साइड के ट्रेड्स पे आफ्टर 61,000। एंड डाउन साइड के ट्रेड्स अगर हमको चाहिए तो हम लोग 60,500 का वेट करेंगे। प्रॉपर लेवल मिलने के बाद ही अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे, उसके पहले अननेसेसरीली क्विकली एंट्री एग्जिट्स, अगर आप स्कैल्पर है तो नो डाउट आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप शांति से स्लो एंड स्टडीली कामली अगर ट्रेड्स को प्लान करना चाहते हो तो लेट्स वेट फॉर 60,500, उसके बाद ही हम पुट साइड के या फिर डाउन साइड के ट्रेड्स को प्लान करेंगे। देन उसके बाद में हम सेंसेक्स पे अगर आते हैं तो यहाँ सेंसेक्स में आप देखिए यहाँ पर भी सेम ही है दोनों जो लेवल्स हैं स्ट्रांगली, जहां पर कि आपको पुट राइटर दिख रहा है दैट इज 83,000। ठीक है, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग प्लस उसका लो ब्रेक, तो फिर हम लोग डाउन साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। एंड 83,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक, तो हम लोग कॉल साइड पे के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। देन क्विकली हम लोग आते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे मैंने अभी इसको डेली टाइम फ्रेम पे ही रख रखा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे ऑन डेली टाइम फ्रेम तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ये एक बना हुआ है इंगल्फिंग कैंडल, राइट। जो प्रीवियस डे था, मतलब कल से जो प्रीवियस डे था उस पे आपका एक रेड कैंडल बना था, और जो कल जो कैंडल बना वो एक ग्रीन कैंडल बना जिसने पूरा का पूरा इसको इंगल्फ कर लिया इंक्लूडिंग इट्स विक्स। ठीक है, तो पूरा अच्छे से एक बड़ा ग्रीन कैंडल हमको मिला है, तो दिस इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन अगेन। तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि अभी के लिए हेल्थ जैसे कहना चाहिए मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है इस कैंडल से, स्पेसिफिकली जो कल की ग्रीन कैंडल बनी है उससे। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम अपने ट्रेड्स को फोकस कर सकते हैं। अपना कोई भी लेवल ब्रेक होता है, जैसे आपका कल का क्लोजिंग यहाँ मिला है अराउंड 25,685, ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस करते हुए कि प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक हो रहा है, राइट, जो कि हमारा एक वंस अगेन प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होता है, कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग की लेवल्स की तरह हम कंसिडर करते हैं। तो इसका हाई या लो ब्रेक होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो अगेन जैसा मैंने बोला कि पुल बैक की तरह काम कर सकता है, दैट जो हमको अभी नेगेटिवली थोड़ा सा दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी के कारण, उसको उसको कंसिडर करते हुए हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एक अगर हम यहाँ पे पूरा फुल डे की कैंडल पे अगर फिब प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा क्या निकल के आता है। यहाँ पे हमको जो लेवल है जो स्लाइड जिसे मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा डाउन आकर के फिर वापस अपसाइड की तरफ हमको चांस मिल सकता है, तो दैट इज 786 वाला जो देखिए, अगर हमको जो जो ओपनिंग है अराउंड 25,625 के आसपास मिलती है फॉर एग्जाम्पल, एक लेवल मैं आपको दे रही हूँ, एंड देन उसके बाद में हमको वापस रिवर्सल एक कैंडल मिल जाता है ग्रीन कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे अपने कॉल साइड्स को एक बार के लिए कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कब करेंगे, जब इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है, उसके बाद ही करेंगे। सो इस तरीके से भी हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तीनों इंडाइसेस में प्रीवियस डे की कैंडल को फुली इंगल्फ किया गया है, क्लियरली दिख रहा है आपको। और उसका अब आज की डेट में वंस अगेन मैं रिपीट करूंगी, इसका हाई ब्रेक होता है, इसके ऊपर हमको ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम उस पर डेफिनेटली फोकस करेंगे। सेकंड स्टेप जो हमारा होता है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को का हम रेंज मार्क करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अभी मैं एक चीज और दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो निफ्टी में तो आपको यहाँ पे टॉप पे इक्वल टॉप बना हुआ है, ठीक है, तो इक्वल टॉप का मतलब होता है कि इट कुड बी अ यहाँ से आपको वापस एक छोटा डाउन साइड का फॉल मिल सकता है, फॉल नहीं बोलूंगी इसको मैं, एक डाउन साइड का मोमेंटम मिलके फिर वो वंस अगेन सेम चीज मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। देखिए उसके अलावा जैसे अब सारे इंडिकेटर्स सारे टूल्स को अलाइन करेंगे तो आपको रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रेड लाइन है 21 ईएमए है, 21 ईएमए के ऊपर अगर निकल चुका है मार्केट तो वी कैन अगेन कंसिडर कि यस इट कुड बी अ पॉजिटिव मोमेंटम आपको यहाँ से मिल सकता है। तो सारी चीजें आपको एक ही चीज इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कहूंगी बढ़ गया है, बढ़ रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड्स। सो यस वी कैन प्लान कॉल से ट्रेड्स, बट द स्पेसिफिक कंडीशन स्टार स्टार वाला कंडीशन ये है कि जब मोमेंटम मार्केट में आएगा या मार्केट ओपन होगा तो हमारे जो भी रूल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज उसका हाई लो मार्क करेंगे, वो ब्रेक होगा तो अपना ट्रेड प्लान करेंगे। उसके अलावा जो लेवल्स हमने डिसाइड किए हैं उससे अपने को कोई स्ट्रॉन्ग अप या डाउन पे
कैंडल मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। सो हर चीज को ध्यान में रखते हुए अगर अपने ट्रेड को प्लान करोगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड को प्लान करोगे, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं वो मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि 100% हमको हमेशा पॉजिटिव ट्रेड्स ही मिलेंगे, बट जो रिजल्ट, अगर हम सब चीजों को कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू विदाउट थिंकिंग रैंडम एंट्रीज, ये सब चीजों के अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसके रिजल्ट्स कि उसके रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी मोर टुवर्ड्स नेगेटिव होती है। बट अगर आप सिस्टमैटिक अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो तो आपके रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव होती है। एंड मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप लोग अगर इंडिकेटर्स यूज करते हो कोई सा भी, दैट इज वेरी गुड। अगर आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके यूज करते हो, यू कैन यूज इट, आप उसको यूज करो उसको, बट उसमें भी अगर आप प्राइस एक्शन को ऐड कर देते हो तो वंस अगेन आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिविटी की प्रोबेबिलिटी, अगर आपको मान लीजिए किसी इंडिकेटर से 65% का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, 65% पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप उसमें प्राइस एक्शन को ऐड कर दोगे तो वो डेफिनेटली 85% हो जाएगा। दैट इज फॉर दिस आई एम 100% श्योर, आई कैन गिव यू एन गारंटी कि आप अपने इंडिकेटर्स के साथ में अगर प्राइस एक्शन को कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे तो आपका कई बार फॉल्स सिग्नल अवॉइड होगा। ठीक है, और आपकी प्रोबेबिलिटी अभी अगर 65 है तो वो 85 हो जाएगी, राइट? सो कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स। Once again, I'll give you a disclaimer that I am not a SEBI registered analyst. I'm giving you a base of how you can plan your trades for today, and definitely it will give you a better results अगर आप सारे rules को systematically follow करते हो, सारे stats को systematically follow करते हो, तो आपकी probability of profit 100% increase होगा। एंड यस, वी आर ऑल्सो ऑन यूट्यूब, ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी रिलीज होते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आस्क मोर एंड मोर यूजर्स टू attend these morning analysis sessions so that they can also get benefit and their their trading can improve. On that note, let's conclude today's session and we'll be meeting tomorrow at the same